हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर आशीष डागर, स्पाइन स्पेशलिस्ट फ्रॉम मणिपाल हॉस्पिटल गुड़गांव। आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस और उसकी वजह से होने वाले कमर दर्द के बारे में। तो जब हम आर्थराइटिस के बारे में बोलते हैं तो यूजुअली दो कैटेगरी में आर्थराइटिस आता है। पहला होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस, जो कि एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे सारे जोड़ धीरे धीरे घिसना शुरू होते हैं और इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, ऐसे ही आपका जो स्पाइन है, लंबर स्पाइन है या सर्वाइकल स्पाइन है, उसके जोड़ भी धीरे धीरे घिस के खराब होने शुरू हो जाते हैं और इसको हम आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। इसका जो मैनेजमेंट है वो लगभग सेम है जैसे कि हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी है। तो इसका जो मेन प्रिवेंशन है दैट इज डूइंग एक्सरसाइजेस। हम रेगुलर अगर जो नेक या लोअर बैक है उसके अराउंड की मसल्स हैं, अगर हम उसको स्ट्रेंथन रखते हैं, प्रॉपर पोस्चर रखते हैं, तो ये समस्या से हम बच सकते हैं। और अगर ये माइल्ड टू मॉडरेट अभी बीमारी शुरू हो गई है तो उसको भी हम एक्सरसाइज से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा जो दूसरा वीडियो जिसमें हमने कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के बारे में बात की है, प्लीज़ वो देखिए। जो दूसरी टाइप की आर्थराइटिस है जिसकी वजह से कमर दर्द होता है, वो हम उसको सेपरेट कैटेगरी है, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस। सो ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है जिसमें आपकी शरीर में कुछ बीमारी होती है जिनको हम इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस बोलते हैं। जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, या सोरियाटिक या स्किन रिलेटेड जो भी दूसरे आर्थराइटिस हैं, उन समस्याओं के साथ साथ आपको कमर दर्द भी होना शुरू हो जाता है या नेक पेन भी साथ में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस एंड इट्स रिलेटेड बैक पेन या नेक पेन। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से टाइप का आर्थराइटिस है। जैसे अगर हम बात करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो उसमें आपका सर्वाइकल स्पाइन ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो आपको नेक पेन ज़्यादा होगा। एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस यूजुअली लोअर बैक से शुरू होता है, तो आपको लोअर बैक पेन ज़्यादा होता है और वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो जो ये वाली आर्थराइटिस है, इसको मैनेजमेंट करने के लिए हमें एक टीम अप्रोच की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें ऑब्वियसली स्पाइन स्पेशलिस्ट एक होते हैं, फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट होते हैं, और एक जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज रूमेटोलॉजिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि जो मेन इशू है वो रूमेटोलॉजिकल इश्यूज हैं जो कि आपको स्पाइन को इफेक्ट कर रहा है। और क्योंकि ये रूमेटोलॉजिकल इश्यूज हैं और जो रूमेटोलॉजिकल इश्यूज हैं वो खाली स्पाइन पे इफेक्ट नहीं करता है, आपके जो दूसरे सिस्टम्स हैं वो भी यूजुअली इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपको अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आपके मल्टीपल जो स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड है उनमें भी पेन होना शुरू होगा, उनके डिफॉर्मिटीज हो जाएंगी, हाथ या पैर की उंगलियां टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं। एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कई बार आपकी आइज भी इन्वॉल्व होती हैं, जिसकी वजह से आपके विजन पे इफेक्ट पड़ सकता है। जो दूसरी आर्थराइटिस है, कई बार आपका जीआई सिस्टम भी इन्वॉल्व जाता है, जिसमें आपको डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, लूज मोशन कई बार लग जाते हैं। या इसके अलावा जो दूसरे जॉइंट है, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में आपका हिप जॉइंट भी इन्वॉल्व हो जाता है। जो सोरियाटिक आर्थराइटिस है उसमें आपको स्किन में लीजन्स रहते हैं। तो ये जो मल्टी सिस्टमिक्स जो इश्यूज हैं उसके साथ आपको बैक पेन होता है। जैसे कि हमने मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि एक टीम अप्रोच इज रिक्वायर्ड। तो जिसमें जो एज ए स्पाइन स्पेशलिस्ट जो मेरा रोल है वो ये है कि मैं आपको आपकी जो बॉडी है उसको फ्लेक्सिबल रखूं। क्योंकि इन जितने भी जो बीमारियां हैं इन सब में, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, सारे इंटरलॉक हो जाते हैं। तो आपको हम जो मेन एडवाइस देते हैं कि आप शरीर की रोज स्ट्रेचिंग करें, जिसकी वजह से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे और अपना पोस्चर सही रखें। क्योंकि कुछ जो आर्थराइटिस है उसमें आपकी बोन जुड़ जाती हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो जुड़े तो वो एक नॉर्मल पोजीशन में जुड़े रादर देन किसी भी अबनॉर्मल पोजीशन में। जैसे अगर आप जो बैठते हैं, अगर स्लाउच करके बैठेंगे, आगे झुक के बैठेंगे, तो ये हो जाता है कि एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जब वो बोन्स जुड़ती हैं तो आप फ्रंट बेंड आगे झुक के आपके जो हड्डियां जुड़ जाती हैं तो वो परमानेंट हो जाता है और फिर उसको करेक्ट करना है तो हमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप रेगुलर स्ट्रेचिंग के एक्सरसाइजेस करें एंड सेकंड आप अपना पोस्चर सही रखें। इसके अलावा आप घर में भी थोड़े से आप चेंजेस करें जिसमें कि आपका फॉल प्रिवेंशन हो। क्योंकि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो वैसे भी हड्डियां कमज़ोर होती हैं और इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में हड्डियां और भी ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, क्योंकि जो है ब्रिटल हो जाती है, हमारी जो बोन्स हैं वो हार्ड बट ब्रिटल हो जाती हैं। तो कुछ घर में चेंजेस करें जिसकी वजह से आपका जो फॉल प्रिवेंशन है वो हो, जैसे कि एंटी स्किड मैट्स हैं बाथरूम में, या स्टेयर्स के अराउंड हैंडल बार्स हैं, बाथरूम में हैंडल बार्स हैं, जिसकी सहायता से आप चले फिरें।